आप सभी को ड्रॉपर स्टडी में हार्दिक स्वागत है। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं कल के सेशन के अभ्यास प्रश्न के साथ। तो कल के सेशन में हम बताए थे कि इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन क्या था? द कंडीशंस ऑफ लर्निंग बुक इज रिटन बाय, यानी कंडीशन ऑफ लर्निंग बुक जो है किताब है, इसको किसने लिखा था? ऑप्शन है आपके पास चार, पीएफ स्किनर, ईएल थ्रोनडाइक, आईपी पावलोव और आरएम गेगने। तो द कंडीशन ऑफ लर्निंग बुक का जो लेखक है कौन है? आरएम गेगन जो है इस किताब की लेखक है। तो हम लोग देख लेंगे इसका, द कंडीशन ऑफ लर्निंग रिटन बाय रॉबर्ट मिल्स गेगन। तो आपको पूरा नाम याद रखना है, रॉबर्ट मिल्स गेगन जो है लिखे है द कंडीशन ऑफ लर्निंग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का सेशन के सबसे बेहतरीन क्वेश्चन क्या है? ये है आज का सेशन का सबसे बेस्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि हम हर सेशन में आपके एक क्वेश्चन को बताते हैं बेस्ट क्वेश्चन। तो आज का सेशन का बेस्ट क्वेश्चन ही आपका पहला क्वेश्चन है। क्या है? एडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइक इज द स्टेटमेंट ऑफ, यानी किशोरावस्था, महान तनाव, तूफान और हड़ताल की अवधि है। ये कथन किसने दिया था? तो एक बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट इस कथन को दिए थे। इसका नाम था स्टैनली हॉल। क्या नाम था? स्टैनली हॉल। चार ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, क्रो एंड क्रो, जेरिसेल्ड एंड सिम्पसन। बट ये जो स्टेटमेंट है, एडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, हम लोग सभी एडोलसेंस से गुजरे हैं और हम लोग सभी जानते हैं इट इज द पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइक। तो इसका दिए थे कौन? स्टैनले हॉल ने दिया था। चलिए इस कथन को हम लोग और डिटेल्स में जान लेते हैं। तो स्टैनले हॉल ने पहली बार इस चीज़ को बताया था। और इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं के एग्जाम में कि जो एडोलसेंस शब्द है ये किस चीज़ से लिया गया? तो लैटिन वर्ड एडोल्सियर से लिया गया है, जिसका मतलब है टू ग्रो, यानी कि आप बड़े होना चालू होती है, आप मैच्योर होना शुरू होती है, आपके अंदर बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में ख्याली पुलाव पकाते हैं, आप बहुत सारे ऐसे चीज़ें सोचते हैं जो कभी नहीं होने वाले हैं बट आप सोचते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो इजीली अवेलेबल है बट उस टाइम आप सोचते रहते हैं बट वो सारे चीज़ इजीली अवेलेबल होती है बाद में। और बाद में जब हम लोग ये सब चार चीज़ों को देखते हैं तो फिर मन मन हंसते हैं कि यार इस चीज़ के लिए इतना टाइम हम बर्बाद किए थे। या बहुत सारे ऐसे झगड़े होती है जो आपस में हो जाती है। और एडोलसेंस में ही जो होती है, एक जो होती है मेल एंड फीमेल जो वाला प्लस माइनस जो वाला वर्सन है, वो भी एडोलसेंस में ही शुरुआत होती है कि विषमलिंगी आकर्षण, यानी कि कोई मेल है तो फीमेल के प्रति उसका आकर्षण बढ़ेगा, कोई फीमेल है तो मेल के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। फिर उस सब चक्कर में लड़ाई झगड़ा ये सब सारी चीज़ें होती रहती है स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर। फिर उस टाइम जो टेंशन लेता है आदमी और बाद में जब आके पता चलता है यार इसके लिए इतना टेंशन लिया जाता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है, इसको ग्रेट स्ट्रेस क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो एडल्सन्स का पीरियड है, इस टाइम आप 11th 12th में होते हैं हम लोग, और उस टाइम क्या होती है कि आपके पास बहुत सारे प्रेशर आ जाती है। करियर सेट करना है आपको, आपको कौन सा प्रोफेशन चूज करना है ये भी आपको डिसाइड करना होता है एडल्सन्स में। फिर आपको किस फील्ड में जाना है, प्रोफेशन तो हो गया चूज, फिर आज के टाइम में इतना सारा फील्ड हो गया, उसके अंडर में बहुत सारा प्रोफेशन आ जाती है। तो किस प्रोफेशन में जाना है आपको? यूपीएससी की तैयारी करना है, एसएससी की तैयारी करना है, बैंकिंग की तैयारी करना है, कि आपको बिजनेस करना है, कि आपको खेती करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में एक जो तनाव होती है वो इसी टाइम होती है। और उसी टाइम आपका आकर्षण भी दूसरे लिंग के प्रति बढ़ जाता है। तो आपका जो टाइम होता है ना, डिवाइड होती रहती है, टाइम क्या होती है? डिवाइड होती रहती है। बहुत सारी चीज़ें जो होती है ड्यू टू लेक ऑफ, क्या बोले इसको हम लोग, इंडिया में जो चीज़ नहीं है जो बाहरी देशों में है, वो चीज़ एडोलसेंस को लेकर के इंडिया में बहुत सारी चीज़ें आज भी डेवलप करने की ज़रूरत है। वो सारी चीज़ें की डेवलप हो जाएगी तो एडोलसेंस को हम लोग और बेहतर बना सकते हैं अपना, यानी आने वाले पीढ़ी को जो एडोलसेंस मिलेगी वो बेहतर कर सकते हैं। वो और हम लोग एज ए टीचर हम लोग करेंगे। हम लोग जानते हैं आगे आने वाले समय में जब आप केवीएस में जाएंगे, आप केवीएस में जाएंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जो आप देखेंगे उस टाइम कितना टेंशन में होंगे। तो उस टाइम आपका ड्यूटी होगा कि उसको आप ढंग से चलाएंगे, ढंग से उसको शिक्षा देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे सेशन की ओर। सेशन है ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जा सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग एग्जाम में ये पूछा भी गया है कि इंडियन मॉडल में जो माइक्रो टीचिंग का टाइमिंग है वो कितना है, यानी सूक्ष्म शिक्षण। माइक्रो टीचिंग बोले तो सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल में लिया गया कुल समय कितना है, यानी कि आप माइक्रो टीचिंग करेंगे तो कितना मिनट का समय आपको दिया जाएगा। तो ऑप्शन है 40 मिनट, ऑप्शन बी 36 मिनट, ऑप्शन सी 30 मिनट और ऑप्शन डी 45 मिनट। तो सही आंसर हो जाएगा कि इंडियन मॉडल में माइक्रो टीचिंग का जो टोटल टाइम टेकन होती है वो कितना होती है? 36 मिनट होती है। तो माइक्रो टीचिंग क्या है? वन ऑफ द इनोवेटिव फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। माइक्रो टीचिंग इज वन ऑफ द इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, यानी टीचिंग टेक्नोलॉजी में एक इनोवेशन है माइक्रो टीचिंग। क्या है? एक इनोवेशन है, न्यू मॉडल है ये। इट इज वन ऑफ द टीचर ट्रेनिंग टेक्निक, और ये टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है। माइक्रो टीचिंग को पहली बार ओरिजिनेट किया गया था 1961 में। कहाँ पर? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसको क्या किया गया था? ओरिजिनेट किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि प्लेट्यू ऑफ लर्निंग, यानी सीखने के टाइम जो बाधाएं उत्पन्न होती है, पठार हम लोग जिसे बोलते हैं, प्लेट्यू ऑफ लर्निंग,
आर ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द लर्निंग प्रोसेस इंडिकेटिंग ए पीरियड वेयर नो इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस इज मेड। तो ये किसने कहा था? यानी सीखने के पठार जो होती है, सीखने की प्रक्रिया का एक विशिष्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, विशिष्ट विशेषता है जो एक अवधि को दर्शाता है जहाँ जो परफॉर्मेंस में कोई सुधार नहीं होता है। तो ये किसका कथन है ये आपको बताना है। तो ये जो कथन है किसका, रॉस का कथन है। हम लोग समझ लेंगे प्लेटू ऑफ लर्निंग, उसके बाद इस चीज़ को बढ़िया से डील किया जा सकता है। तो प्लेटू इन एजुकेशन इज ए पीरियड ऑफ लिटिल और नो नोटिसेबल प्रोग्रेस इन लर्निंग। तो कभी भी अगर आए प्लेटू ऑफ एजुकेशन मतलब कि सीखने के प्रोसेस में एक ऐसा स्टेज जब कोई भी नोटिसेबल प्रोग्रेस नहीं होती है सीखने में। हम लोगों के टाइम में आता है, बच्चे जब पढ़ सीखते हैं तो एक ऐसा समय आता है जब उसमें कोई नोटिसेबल चेंज नहीं आती है सीखने में। तो उसी चीज़ को बताया गया था प्लेटिव इन एजुकेशन, और इसे रॉस्ट ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर, हु सेड दिस? ये किसने कहा है? सीखना व्यवहार में कोई परिवर्तन है जो व्यवहार के परिणाम स्वरूप होता है, ये किसने कहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे आप। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और भी बेहतरीन सवालों के साथ न्यू न्यू क्वेश्चंस के हम लोग डील करेंगे। अभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रहेगी, आगे आने वाले समय में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेगी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। साथ ही एनसीईआरटी का समरी फॉर ईवीएस वो जल्दी ही जो है न्यू ईयर के पहला वीक में एनसीईआरटी का समरी स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिसमें पहला वीक में जो है ईवीएस के समरी को कंप्लीट करा जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल।